नमस्कार बीआरजी न्यूज़ रूम में आप सभी का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर की क्या रही दोपहर के 3 बजे तक की खबरें, आइए देखते हैं। गुजरात के अंत में मौजूद नलाबेट गांव को पर्यटक स्थल के तौर पर विकसित किया जाने वाला है और वहां पर भारत पाकिस्तान की सीमा भी मौजूद है। ऐसे में आने वाली 15 अगस्त के दिन वहां पर कुछ स्कल्पचर का लोकार्पण मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के हाथों किया जाने वाला है और ये स्कल्पचर वडोदरा के एक आर्टिस्ट अनिकेत मिस्त्री की ओर से तैयार किए गए हैं। तो वडोदरा के इस आर्टिस्ट अनिकेत मिस्त्री से जानते हैं उनके इन स्कल्पचर के बारे में। आने वाली 15 अगस्त के दिन नलाबेट पर मौजूद भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर शहर के एक कलाकार की ओर से बनाए गए स्कल्पचर रखे जाने वाले हैं। आपको बता दें कि गुजरात के अंत में नलाबेट गांव मौजूद है, जहां पर भारत पाकिस्तान की बॉर्डर जीरो लाइन मौजूद है और अब गुजरात टूरिज्म सीमा दर्शन के तहत नलाबेट पर्यटन स्थल बनने जा रहा है, जहाँ पर वाघा बॉर्डर की तरह ही हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी को परेड आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही वहाँ पर BSF के जवानों का म्यूजियम भी मौजूद है। ऐसे में नलाबेट की शोभा बढ़ाने और उसे आकर्षक बनाने के लिए शहर के कलाकार अनिकेत मिस्त्री की ओर से बनाए गए स्कल्पचर वहां पर रखे जाएंगे, जिसका लोकार्पण मुख्यमंत्री विजय रूपाणी 15 अगस्त को करेंगे। और इस स्कल्पचर के बारे में अब आर्टिस्ट अनिकेत मिस्त्री ने ज़्यादा जानकारी दी है। आज बधा स्कल्पचर है बधा अँ नलाबेट बॉर्डर पर जवाना है। ये आवती काले का तो आज लोडिंग करीशू गाड़ी अने त्या आगळी आ 15મી ऑगस्टे इनोग्रेशन है, जेवी परेड ने एवं बधुं थवानुं छे। त्या आगळी CM द्वारा एनुं उद्घाटन थशे अने अत्यारे लगभग 28 થી 30 स्कल्पचर है बधा अने बीजा बधा मूवमेंट करीने के 52 जेवी आइटमों छे बधी। त्या आगळ पण बीजुं हजू बधुं घणुं बधुं बनेलुं पण छे अने आ 15 तारीख एનું ओपनिंग है। स्कल्पचर में है एना जे अपना BSF ना जवान है एना स्कल्पचरो है। पछी एक दीवार एना स्मारक जेवुं है कि जेना 0 पॉइंट लखेलू है। एवा 2 स्तंभ बनायेला है कि जे बॉर्डर पर मूकवामां आवशे अने त्यां पब्लिक ने लई जवामां आवशे। राम मंदिर से लोगों की आस्था जुड़ी हुई है और राम मंदिर बनने को लेकर भक्त काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है। ऐसे में शहर के प्रसिद्ध दामोदर दास ज्वेलर्स में राम मंदिर की रेप्लिका तैयार की गई है, जिसका कल लोकार्पण करवाया गया। राम मंदिर से लोगों की जुड़ी हुई आस्था को ध्यान में रखते हुए शहर के प्रसिद्ध दामोदर दास ज्वेलर्स में अयोध्या के राम मंदिर की रेप्लिका बनवाई गई है, जो गुजरात में पहली रेप्लिका है और साथ ही ये रेप्लिका पूरी तरह से गोल्ड प्लेटेड है, जिसका लोकार्पण कल दामोदर दास ज्वेलर्स में किया गया। और इस मौके पर अखिल भारतीय संगठन सचिव और आरोग्य भारती के प्रचारक डॉक्टर अशोक पशारे और महानगर पालिका की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल की उपस्थिति रही। इस बारे में दामोदर दास ज्वेलर्स के मालिक की ओर से ज्यादा जानकारी दी गई। राम मंदिर जो अयोध्या में बनवानुं छे एनी एक्ઝેક્ટ रेप्लिका आपणे त्यां दामोदर दास ज्वेलर्स वडोदरा त्यां लॉन्चिंग कर्युं छे। गुजरात में पहली बार एक्ઝેક્ટ रेप्लिका जो राम मंदिर जेवुं बनवानुं छे एनी गोल्ड प्लेटेड रेप्लिका आपणे त्यां छे अने रामजीनी मूर्ति पण एमां छे। बधा जे आस्थावान लोको होय एने पोताना घरे अथवा अहींया दर्शन करवा या तो पछी कोईने गिफ्टिंग करवा माटे आपवी होय तो आपणे त्यां पधारी शके छे। आ गोल्ड प्लेटेड है। अंदर आखू वेक्सનું स्ट्रक्चर है અને રેઝિનનું સ્ટ્રક્ચર છે અને ઉપર ગોલ્ડ પ્લેટિંગ કરેલું છે આખું। આની પ્રાઇસ અપ્રોક્સ 11,500ની છે અને ભાવ વધઘટ થાય તો લાંબા સમય કદાચ કંઈક ફરક પડે। यह केवल एक मंदिर नहीं है, तो जन जन की आस्था से जुड़ा हुआ एक विषय है और यही कारण है कि पिछले वर्ष जब 5 अगस्त को इसका भूमि पूजन हुआ था, तो भूमि पूजन तो अयोध्या में हुआ था, लेकिन पूरे विश्व के अंदर एक अलग प्रकार की प्रसन्नता की लहर थी। एक विश्वास था
कि इतने 1580 से संघर्ष जो चल रहा था उसका एक स्वरूप आगे आने वाला है और इसीलिए राम मंदिर यह संपूर्ण हिंदू समाज के लिए प्रतिष्ठा का विषय है और आस्था का विषय भी है। ऐसे रेप्लिका ये बराबर याद दिलाते हैं कि इनका इतिहास क्या है, क्या क्या हुआ है और इसके कारण से लोगों की आस्था भी बढ़ती है और आगे आने वाली पीढ़ी प्रेरणा लेती है। આજે દામોદરદાસ જ્વેલરની અંદર શ્રી રામ મંદિરનું ગોલ્ડ પ્લેટેડ મંદિરનું એ લોકોએ લોન્ચિંગ કર્યું છે। જેવી મને જાણ થઈ એટલે મારા માટે બહુ ગર્વની બાબત છે કે આજે હું પ્રથમ ગ્રાહક તરીકે આજે અહીંયા હું મંદિર લેવા માટે આવ્યો છું। શ્રી રામ એ અમારા આસ્થાના કેન્દ્ર છે અને એમની માટે અમારા માટે આન બાન ને શાનનો વિષય છે। એટલે પ્રભુ શ્રીરામને સમર્પિત આ મંદિર હું અમારા મંદિરમાં પ્રસ્થાપિત કરીશ અને એમના માટે હું પ્રાર્થના કરીશ વહેલામાં વહેલું મંદિર બને આપણું। महानगर पालिका की व्हीकल पूल से जुड़े ड्राइवरों के वेतन में कॉन्ट्रैक्टर की ओर से कटौती कर दी गई है, जिसके बाद ये सभी ड्राइवर रोष में है और उनकी ओर से जल्द उनका वेतन बढ़ाने की मांग की जा रही है और अगर ऐसा नहीं किया गया तो उनकी ओर से आंदोलन करने की धमकी भी दी गई है। वडोदरा महानगर पालिका में व्हीकल पूल का कॉन्ट्रैक्ट वाइटल फैसिलिटी के पास से लेकर कोर सिक्योरिटी को दे दिया गया था, जिसके बाद नए कॉन्ट्रैक्टर ने व्हीकल चलाने वाले ड्राइवरों के वेतन में कटौती कर दी, जिसके चलते अब सभी ड्राइवर रोष में है और उनकी ओर से आंदोलन किए जाने की धमकी दी जा रही है। दरअसल ये सभी ड्राइवर बीते कई वक्त से कॉन्ट्रैक्ट बेस पर कार्य कर रहे हैं और अब तक उनका वेतन बढ़ाया नहीं गया है। ऐसे में वेतन में हो रही कटौती से सभी ड्राइवर हड़ताल पर उतर चुके हैं और उन सभी की ओर से उन्हें कोई भी और फैसिलिटी भी मुहैया नहीं करवाए जाने के आरोप भी लगाए गए हैं। હાજી સાહેબ, અમે 15 વર્ષથી અહીં નોકરી કરીએ છીએ કોન્ટ્રાક્ટ બેઝ ઉપર। કોરોનાની અંદર બી લોકડાઉનની અંદર વિકલપુરના 350 ड्राइवरे बधी कामगिरी करी है। અહીં विकलपुर के अंदर कामगिरी की है और एसटी बस भी चलाई है, लोगों को घरों घर छोड़ने गए, रेलवे स्टेशन छोड़ने गए, सब काम पूरा किया है। आज हमारा पगार आज से 12 साल पहले था 1800-2000 रुपये, अभी हमारी सैलरी है 9000 रुपये। अभी नवा कॉन्ट्रैक्टर जो आया है उसने सैलरी पहला पगार हमारा किया है 9500 रुपये और अभी एक महीने 9500 रुपये दे दिए और दूसरे महीने से 6000 5000 इस तरह से सैलरी कर रहे। उसके लिए हम यहाँ रजूआत करने आए हैं और यहाँ के ड्राइवरों के साथ सर शोषण हो रहा है और कोई हमारी मांग सुनता नहीं 14 साल से और कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर हम नौकरी कर रहे हैं। हमारे को पगार स्लिप, ESI कार्ड और ड्रेस और वो कुछ मिला नहीं है सर। हमारी रजूआत मांग पूरी नहीं होगी तो हम मार्केट ऑफिस मैडम कमिश्नर मैडम के पास हम जाने वाले हैं। तो खाली प्रश्न तो सेलेरीनो गई काले कंपनी द्वारा सेलेरी नाखवामां आवी छे ए सेलेरी कंईक ओછી છે એને લઈને એમની રજૂઆત હતી। તો કંપનીના જે માણસ આપણા ખરા ને જીવનભાઈ એમને આપણે બોલાયા, એમની સાથે વાતચીત કરાઈ અને એમને એ લોકોને સંતોષકાર જવાબ આપેલો છે। તો લગભગ 3 થી 4 કલાકમાં બરાબર ને સોલ્યુશન આવી જશે। કોઈ સેલેરી નથી કપાઈ, એ લોકોને મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ થયેલી છે કોઈ બાબતમાં, એના લીધે બાકી એવું કંઈ છે નહીં કે નથી કપાય। જેના લીધે કંપનીના જે માણસ છે એમને કીધું છે 11-12 વાગ્યા સુધીમાં સોલ્યુશન આવી। તો અમુકના ઇસ્યુ છે એના માટે આપણે કોન્ટ્રાક્ટરને નોટિસ પણ આપેલી છે, પ્લસ એના બિલ પણ આપણે અટકાવી દીધા છે। જ્યાં સુધી આ વસ્તુ ક્લિયર નહીં થાય ત્યાં સુધીનું બિલનું પેમેન્ટ કરવામાં નહીં આવે। उनका सैलरी का कोई इश्यू नहीं है, जो भी है अगर इनको कोई गलतफहमी हुई है तो उसके लिए 2 से 3 घंटे में सारा सॉल्यूशन आ जाएगा। और PF ESI का ये लोग बोल रहे हैं और यूनिफॉर्म का बोल रहे हैं तो वो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यूनिफॉर्म 4 से 5 दिन में आने वाली है क्योंकि इतना लोगों की बनने में भी टाइम लगता है। सावली नगर पालिका में शासक पक्ष की ओर से भ्रष्टाचार होता होने के आरोप कांग्रेस के नगर सेवकों की ओर से लगाए जा रहे हैं और उसी के सामने विरोध जताते हुए बीते 2 दिनों से कांग्रेस की ओर से धरना प्रदर्शन भी किया जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस से जुड़े कई और अग्रणी और कार्यकर इस आंदोलन में जुड़ चुके हैं और अब उनकी ओर से इस आंदोलन को और तेज बनाने की बात भी कही जा रही है।
सावली की नगर पालिका के वहीवट में भ्रष्टाचार होने के आरोप कांग्रेस के नगर सेवकों ने लगाए हैं, जिसको लेकर बीते 2 दिनों से धरना प्रदर्शन सावली में जारी है। ऐसे में कल फिर एक बार कांग्रेस के 8 नगर सेवक और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मिलकर पालिका के पूरे समय के दौरान धरना प्रदर्शन किया। हालांकि कांग्रेस की ओर से हो रहे इस धरना प्रदर्शन को समर्थन देने के लिए जिला कांग्रेस प्रमुख सागर ब्रह्मभट्ट और तालुका कांग्रेस के प्रमुख विजय सिंह जी वाघेला समेत कई और कांग्रेसी कार्यकर पहुंचे। ऐसे में इस आंदोलन को और ज्यादा तेज कर प्रादेशिक कमिश्नर को मामले से प्रस्तावित कर जल्द से जल्द मामले में कोई एक्शन लेने की मांग भी की गई। ये रिपोर्ट सावली से हमारे संवाददाता मीत काछिया ने भेजी है। કોંગ્રેસ પક્ષ તરીકે વિરોધ પક્ષ તરીકે માંગ છે કે બધા જ એની જે એફએમજી હોય પરફોર્મન્સ ગેરંટીની ડિપોઝિટ હોય જપ્ત કરી લેવામાં આવે અને એના ખર્ચાના જોખમે આ બધા આરસીસીના રોડ તોડી અને પાછા નવેસરથી સારી કક્ષાના બનાવવામાં આવે। ગટર યોજનામાં બી કશું જ આયોજન વગર કોઈ સર્વે વગર ખાલી જાણે પૈસા ખાવા માટે કોન્ટ્રાક્ટરને કમાઈ આપવા માટે અને ભાગીદારી કરવા માટે કામ આપ્યું એ રીતે એ યોજના બી સદંતર રીતે ફેલ છે। આ કમળિયા તલાવની વાત કરીએ, એટલી સુંદર એક જગ્યા સાવલી નગરપાલિકામાં આવેલી છે, તેની બી કોઈ સફાઈની વ્યવસ્થા નથી। સફાઈના નામે મોટા ભ્રષ્ટાચાર થાય છે। સાચા અર્થમાં જોઈએ તો સ્વામીજીના આશીર્વાદથી બનેલું આ સાવલી નગરમાં ભીમનાથ મહાદેવના સાનિધ્યમાં છે, તો બી જો આવી રીતનો ભ્રષ્ટાચાર ખોટો ફાલતો હોય તો આ ભાજપ સરકાર અમે આવનારા દિવસોમાં જો આ 4 દિવસમાં બરાબર રીતના જવાબ આપીને ઇન્ક્વાયરી સેટ કરવામાં નહીં આવે, પ્રાદેશિક કમિશનર જે છે મધ્ય ઝોનના એને બી ચીફ ઓફિસરને કાગળ બધા જવાબોનો માગ્યો છે પણ નથી આપતા। જો આ 3 દિવસમાં પ્રોપર રીતનું પ્રજાના પૈસા ટેક્સના પૈસાનો હિસાબ આપવામાં નહીં આવે તો મોટા પાયે ભૂખ હડતાલ બી કરવામાં આવશે। ગાંધીનગર જઈને વિધાનસભાને બી ઘેરીશું અને આગળ બીજા ઉગ્ર કાર્યક્રમો આપવા માટે અમને ફરજ પડશે, કારણ કે સાવલીની પ્રજાનું અનિત થઈ રહ્યું છે અને પ્રજાના અવાજ માટે, પ્રજાના અધિકારો, પ્રજાની સુવિધા માટે કોંગ્રેસ પક્ષ સદૈવ લડતો। हरिधाम सोखड़ा के हरिप्रसाद स्वामी जी के अक्षर निवासी होने के बाद जो लोग भी उनके अंतिम दर्शन नहीं कर पाए थे, उनके लिए अब अस्थि कुंभ यात्रा का आयोजन किया गया है और ये यात्रा अब जूनागढ़ पहुंची है, जहां पर कई भक्त उनके अस्थि कुंभ के दर्शन के लिए उमड़ पड़े हैं। सोखड़ा हरिधाम डिवाइन सोसाइटी के प्रणेता हरिप्रसाद स्वामी जी के अक्षर निवासी होने से भक्तों में शोक की लहर है, लेकिन उनके अंतिम दर्शन करने के लिए भक्त बड़ी तादाद में सोखड़ा पहुंचे थे। लेकिन जो भक्त उनके अंतिम दर्शन ना कर पाए हो, उनके लिए अब अस्थि कुंभ की यात्रा का आयोजन किया गया है और ये अस्थि कुंभ यात्रा अब जूनागढ़ आत्मीय संस्कार धाम आ पहुंची है, जहां पर जूनागढ़ में मौजूद सभी भक्तों ने उनके अस्थि कुंभ के दर्शन कर हरिप्रसाद स्वामी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। ये रिपोर्ट जूनागढ़ से हमारे संवाददाता प्रकाश दवे ने भेजी है। जूनागढ़ के केशोद में नन्ही बालिकाओं की ओर से आज कुल काजली का व्रत रखा गया है और उसी के चलते शिव मंदिर में सुबह सुबह सभी बालिकाएं पूजा अर्चना करने पहुंची है। वैसे आज रात को इस व्रत के लिए जागरण भी रखा जाने वाला है। जूनागढ़ के केशोद शहर में आज नन्ही बालिकाओं ने कुल काजली का व्रत रखा है, जिसके चलते शिव मंदिरों में शहर की सभी बालिकाएं सुबह सुबह शिव भगवान की पूजा अर्चना करने पहुंची और पूरे दिन ये सुबह बालिकाएं फराली चीज़ें खाकर व्रत रखेगी और फिर रात को इस व्रत के लिए जागरण रखेगी। वैसे इस व्रत के पीछे कोई खास महिमा तो नहीं है, लेकिन ये सभी बच्चियां अपने उज्जवल भविष्य के लिए भगवान के पास प्रार्थना कर इस व्रत को रखती है, ऐसा इस वक्त जानने मिला है। ये रिपोर्ट जूनागढ़ से हमारे संवाददाता प्रकाश दवे ने भेजी है। शहर के गोत्री इलाके में मौजूद गायत्री नगर तो के एक मकान में आज सुबह आग लगने की घटना घटी। हालांकि इसकी जानकारी मिलते ही तुरंत ही बड़ी दमकल विभाग को इस बात से अवगत करवा दिया गया और दमकल विभाग के कर्मचारी ने तुरंत ही घटनास्थल पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन घर का काफ़ी सामान जल गया है
और इस वक्त जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी, लेकिन फिर भी इस मामले में तहकीकात जारी है। अच्छे प्रेस वाला રવિવાડી ફાયર સ્ટેશન ખાતે કોલ મળેલ કે ગોત્રી ગાયત્રી નગર કરીને સોસાયટી છે એમાં મકાનમાં આગ લાગેલ છે. સ્થળ પર આવતા તપાસ થયેલ કે કદાચ શોર્ટ સર્કિટના કારણે આગ લાગેલ હોય. જે આગમાં ફ્રીજ મકાનમાં હતું એ કમ્પ્લીટ સળગી ગયેલ છે. આવીને મકાન પેક હતું એના કારણે ધુમાડો બધો મકાનમાં રહી ગયેલ, એનું વેન્ટિલેશન કરીને આગ બુઝાવી દીધેલ છે. જાનહાનિ કે માલહાનિ કોઈ થઈ નથી. એક ફ્રીજ હતું એ સળગી ગયેલ છે, બાકી કોઈ વધારે નુકસાન થયેલ નથી. अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।